इयत्ता 8वीं हिंदी पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन दृश्य 2 यानी नाटिका का भाग क्रमांक 2। लेखक हैं अरविंद भटनागर। पहले दृश्य में हमने यह देखा है कि लकड़हारा लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में आया है और पेड़ को तोड़ने ही वाला था, तभी उसकी जो कुल्हाड़ी है वह नदी में गिर गई। तभी वहाँ एक सज्जन आ गया। वे सज्जन थे, वे भगवान थे। भगवान से प्रार्थना करने के बाद वह सज्जन के रूप में आ गए। वह कुल्हाड़ी निकालने के लिए नदी में कूदा। पहले बार चांदी का कुल्हाड़ी निकाले, दूसरी बार सोने का कुल्हाड़ी निकाले, उसके बाद लोहे का। फिर वह जो लकड़हारा था वह बहुत ईमानदार था, इसलिए उन्होंने चांदी की और सोने की कुल्हाड़ी नहीं ली। उसके बाद उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी ली। यह देखकर वह भगवान जो है, वह ग्रस्त जो है, वह प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा कि लकड़ी तोड़ो मगर सूखे तोड़ लो अपने जीवन नया चलाने के लिए। यहाँ तक हम आए थे। अब हम दूसरा दृश्य आज देखेंगे। दृश्य दूसरा, मंच पर लकड़हारा सो रहा है, यानी घर में सो रहा है। मंच के पीछे उसकी पत्नी आवाज देती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? यहाँ जो है लकड़हारा की पत्नी बोलती है, अरे रामू के बापू, यानी लकड़हारा के बच्चे का नाम क्या है बताओ? रामू है, यानी रामू के बापू बोलो। घोड़े बेचकर सो रहे हो? घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है। इसका अर्थ यह है कि आराम से रहना, यानी निश्चिंत होकर सोना। निश्चिंत होकर सो रहे हो, जरा भी चिंता नहीं आपको? क्या आज लकड़ी काटना नहीं जाना है? जंगल में जाना है कि नहीं? अभी अब हमारा घर चलाना है, इसलिए लकड़ी काटने के लिए जंगल जाना नहीं है। तभी वह लकड़हारा जो है वह पत्नी से बोलते हैं, जाता हूँ भगवान। और वह अपनी कुल्हाड़ी ले उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। ठंडी ने मालूम है आपको, छाया ने सावली। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। यानी जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी को काटने को उठे हैं। कौन? लकड़हारा। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। तभी पेड़ में से आवाज आता है। पेड़ बोलता है, अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, यानी घबरा कर, कौन? आसपास नजर दौड़ता है। कौन? पेड़ बोलता है, अरे भाई मैं, यह तो मैं हूं। तभी लकड़हारा डर कर, कौन? भूत भूत। पेड़ उसी समय बोलता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं। पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? यानी लकड़हारा को विश्वास नहीं हो रहा है कि पेड़ भी बोल सकता है। क्या पेड़, तुम बोल भी सकते हो? पेड़ बोलता है, भाई। तभी लकड़हारा को पेड़ बोलता है, भाई मुझ में भी प्राण है, मुझ में भी प्राण है, जैसे तुम में है। तुम मुझ जैसे बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तुम्हारा और मेरा क्या झगड़ा है? मैं बेकसूर हूं। तभी लकड़हारा वह
सोचते रहता है। वह सोच रहा है पेड़ जो कह रहा है वह सही है, क्योंकि पेड़ ही मेरे जैसा एक जीव है, मैं जैसा जीव हूँ उसी प्रकार। और वह सोच रहा है कि पेड़ जो कह रहा है वह सही है। तो फिर आगे क्या होता है देखिए। लकड़हारा विचार करने के बाद वह पेड़ से बोलता है, लकड़हारा पेड़ से क्या बोलता है, तो क्या करूं, 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। अरे भाई पेड़, मुझे तो तेरे को काटना अच्छा नहीं लगता, ये मुझे मालूम है, मगर मेरे भी घर में 4-4 बच्चे हैं, उसे पालना पड़ता है ना, उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। फिर तभी वह लकड़हारा पेड़ को समझा रहा है कि मेरा एक घर है, मेरे बच्चे हैं और उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो लकड़हारा वह पेड़ को समझा रहा है कि मेरा पेट तो चलना चाहिए, रोजी रोटी चलना चाहिए, मेरे 4-4 बच्चे हैं मेरे, उनके भी पेट भरना चाहिए, मेरी पत्नी है उनकी पेट भरना चाहिए। तो सिर्फ मैं एक ही काम करता हूँ, लकड़ी तोड़कर उसे बेचता हूँ, दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं यह काम कर रहा हूँ। तभी पेड़ उस लकड़हारा से बोलते हैं, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। पेड़ क्या बोल रहा है लकड़हारा से कि घर में अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो होता ही है। जैसे कि अभी हमारे पर हर देश क्या कर रहे हैं, लोग जनसंख्या जो है वो कम करने के लिए उपाय बना रहे हैं। एक घर में अधिक बच्चे हो तो उसे दुख तो मिलेगा ही। यह पेड़ उस लकड़हारा से बता रहे, पर तुम कितने बदल गए हो, तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। अरे ये लकड़हारा, तुझे जीना है इसलिए पानी मैं देता हूँ, शुद्ध हवा देता हूँ, मैं भोजन भी मैं ही देता हूँ, पेड़ से ही आते हैं, इसलिए सब कुछ देता हूँ, और तू मुझे ही काट रहा है, ये सही नहीं है। इस प्रकार पेड़ लकड़हारा से बोलता है। तभी लकड़हारा पेड़ से बोलता है, यह तो तुम्हारा काम है। अरे तू क्या करता है, शुद्ध हवा देता है, शुद्ध पानी देता है। फिर लकड़हारा जो है वह पेड़ से बोलता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। अरे आप सभी बच्चे बोलते हैं ना माताजी पिताजी को, मेरे लिए किया तो क्या हुआ, वो आपका कर्तव्य है, काम है। उसी प्रकार लकड़हारा पेड़ से बोलता है, अरे तुम मुझे पानी देते हो, हवा देते हो, सही बात है, ये तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। तभी पेड़ लकड़हारा से बोलता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, मैंने कब कहा उपकार, उपकार की बातें तो मैंने नहीं की, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। यानी लेखक को यह कहना है कि पेड़ हमेशा रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और वह ऑक्सीजन जो है वह आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए पेड़ बोल रहा है उस लकड़हारे को कि शुद्ध हवा देने का काम मैं करता हूँ, और आदमी सांस के बिना जी नहीं सकता। लकड़हारा
पेड़ से बोलता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। जैसे पेड़ तुम्हारे सामने समस्या है ना, मैं भी जीव हूँ, मुझे मत काटो, क्योंकि मैं आदमी के लिए शुद्ध हवा देता हूँ, शुद्ध पानी देता हूँ, ये सब भी ठीक है, मगर मेरी भी कोई समस्या है। लकड़हारा पेड़ से बोलता है। फिर पेड़ लकड़हारा से बोलते हैं, यदि तुम हमें काटते रहे, तुम्हारा समस्या है इसलिए, तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? देखिए, यह जो वन्य प्राणी हैं, बाघ हैं, जिराफ हैं, हिरन है, हाथी है, ये सभी जो वन्य प्राणी हैं, ये कहाँ जाएंगे? बोल लकड़हारा। तुम ऐसे ही इस प्रकार पेड़ तोड़ते रहोगे, जंगल खत्म करोगे, तो इस जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं, बाघ हैं, सिंह हैं, हिरन हैं, सभी कुछ जो प्राणियां हैं, उनका घर है, उनका घर उजाड़ दोगे तुम्हारे घर बसाने के लिए। इस प्रकार पेड़ लकड़हारा से बोलता है। वह पेड़ लकड़हारा से कह रहा है, सवाल पूछ रहा है, उस सवाल का जवाब दो। ये सभी प्राणियां हैं, पक्षियां हैं, इनका ये घर है जंगल, और सभी पेड़ से बना है ये जंगल। इस जंगल के पेड़ को तोड़ते रहोगे तो ये उजाड़ हो जाएगा, और इस जंगल में रहने वाले पशु और पक्षी जो है वो बेघर हो जाएंगे। बोल। उसके बाद लकड़हारा पेड़ से बोलता है, अरे पेड़, तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम कह रहे हो ना, जंगल में रहने वाले प्राणी पशु पक्षी ये कहाँ जाएंगे, उनका घर उजाड़, ये भी सही है, मगर तुम बताओ मुझे, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, मैं कहाँ रहूं, किस प्रकार मेरे बच्चे पेट पालेंगे, कैसे पेट भरेंगे हम? मेरा यह जो है काम ही है लकड़ियों को तोड़ना, मैं लकड़हारा हूं, इसलिए मैं तोड़ूंगा ही। तभी पेड़ विचार करके बोल रहा है। क्या बोलता है देखिए, पेड़ लकड़हारा से बोलता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। यहाँ मुहावरा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यह मुहावरा है। इसका अर्थ यह है, खुद अपना नुकसान करना। कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मारने में खुद अपना नुकसान करना। मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, अपनी कॉपी में लिखिए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद अपना नुकसान करना। यह अपने कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। देखिए, यहाँ सामने चित्र में हरियाली दिखाई दे रहा है। यदि लकड़हारा ने सभी पेड़ों को तोड़ डाला तो क्या होता है? देखिए, सभी पेड़ तोड़ने के बाद यहाँ के प्राणी आ गए हैं, पक्षी गए हैं, उनके घर उजाड़ दिया है। तो यह पेड़ जो है वह कहता है कि तुम अपने पेट भरने के लिए जो पेड़ सूखा है उसे जितना चाहिए उतना ही तोड़ लो। इसमें यह बताया गया है, इस कहानी में प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, क्या क्या चाहिए इसमें? पहला गुण है मेहनत, ने हमेशा मेहनत करना चाहिए। दूसरा इस पाठ में से गुण लेना है ईमानदारी, ईमानदारी से हमेशा जीना चाहिए। और तीसरा संदेश यहाँ दिए हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इस प्रकार यह जो नाटिका है यह यहाँ खत्म हो जाता है, और हमें पेड़ पौधे और वनों का रक्षण करना चाहिए।
एक मौलिक सृजन का भाग हम लेंगे। प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपने विचार लिखो। मौलिक यानी कीमती, सृजन यानी नए विचार की, प्रकृति यानी निसर्ग। प्रकृति जो है, निसर्ग हमारे गुरु है, इस पर अपने विचार यहाँ लिखना है। तो शुरू करें। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकृति हमारी गुरु इस विषय पर। प्रकृति हमारी गुरु है क्योंकि प्रकृति ने निसर्ग, क्योंकि प्रकृति से हमें वह सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। प्रकृति और हमारे बीच बहुत गहरा संबंध है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी प्रकृति और हम, निसर्ग और हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम है तो प्रकृति है, प्रकृति तो हम है। आज तक हमने जो कुछ हासिल किया वह सब प्रकृति से सीख कर ही किया। प्रकृति हमारे कई महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाती है, जैसे फलों से लदे हुए मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता मिलने या संपन्न होने के बावजूद नम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी को अपना सुगंध देते फूल हमें समानता का पाठ पढ़ाते हैं। जिस प्रकार एक गुरु के लिए उनके सभी विद्यार्थी समान होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती। ये ध्यान में रखिए, भेदभाव नहीं करती, ये हमने देख लिया। निसर्ग, प्रकृति अपनी चीज़ों का सेवन स्वयं न करके हमें देती है। यह जो प्रकृति है खुद नहीं खाती, दूसरों को देती है। जैसे कि फल हम खाते हैं, प्रकृति की पानी हम पीते हैं, हवा लेते हैं, सब कुछ मुफ्त में देता है, वो परोपकारी है। इस प्रकार प्रकृति अपनी विभिन्न क्रियाकलापों से एक गुरु की भांति हमारा पथ प्रदर्शन करती है। अतः हमें प्रकृति की महत्ता को समझकर उसके प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अवश्य पूर्ण करना चाहिए। आखिर में हम पाठ का सारांश लेंगे। लकड़हारा और वन एक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने पाठकों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया है और उसके संवर्धन के लिए भी प्रेरित किया है। पेड़ पर्यावरण का एक अंश है जो हमें शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ियाँ और वर्षा देते हैं। अतः सभी का यह कर्तव्य है कि वे पेड़ का संवर्धन करें और भारी मात्रा में पेड़ लगाएं। प्रस्तुत एकांकी का लकड़हारा मेहनती व ईमानदार हैं, लेकिन अपने 4-4 बच्चों का पेट पालने के लिए हरे वृक्ष की लकड़ियाँ काटता है। एक दिन उसकी ईमानदारी की परीक्षा स्वयं भगवान एक ग्रामीण व्यक्ति के वेश में आकर लेते हैं और उसे संदेश देते हैं कि वह हरे भरे पेड़ की कटाई न करे, सूखी पेड़ की कटाई करें। फिर भी पत्नी ने कहने पर लकड़हारा पेड़ की कटाई करने जाता है। ऐसे में पेड़ स्वयं उसके साथ बातें करते हैं, वे अपने महत्व एवं उपयोगिता के बारे में बताता है। पेड़ के साथ वार्तालाप करने से लकड़हारे की आंखें खुल जाती हैं और वह हरा भरा पेड़ न काटते हुए सूखा पेड़ काटने का निर्णय लेता है। बस इतना ही ध्यान में रखना चाहिए। वृक्ष हमारे मित्र है, वृक्ष हमारे मित्र हैं, हमें उनका संवर्धन करना चाहिए। मेहनत व ईमानदारी से व्यक्ति जीवन में सफल होता है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। अतः
परिवार को छोटा रखने में सभी का योगदान देना होगा, यह भी जरूरी है। धन्यवाद।